बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से सोल्यूशन वाले क्वेश्चंस को कर चुके हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट भी कर चुके हुए हैं। हमारे जो रहते थे वो थे MCQs, जिसको हमने सेपरेट से समझ के, पढ़ के और एक्सप्लेन करके करना था। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि आपको हर स्टेटमेंट के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने उसमें से करेक्ट वन को सर्कल कर लेना है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें है कि स्क्वायर रूट 7 इज। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट वाले सारे के सारे नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। रैशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि रैशनल जो है वहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं और पॉइंट वाला उसमें चलता नहीं जाता। हमने सारे कॉन्सेप्ट्स उसके देखे थे। और इर्रेशनल के अंदर दो और भी आगे से स्टेप्स थे, जिसमें से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स थी उनकी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो यहाँ पे पहला इसका ऑप्शन है वो है इंटीजर का। देखें, इंटीजर ये नहीं है क्योंकि इंटीजर दोनों प्लस माइनस दोनों में होता है। रैशनल मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कंप्लीटली हमारे पास डिविजिबल भी होता है और साथ ही साथ किसी भी इंटीजर का जो क्वोशंट होता है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि इर्रेशनल जो होता है वो नहीं कर सकता। इसके बाद है हमारे पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जैसे कि जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाला कोई भी जो सेट बना होगा जिसमें सारे के सारे नंबर्स इंक्लूड होंगे तो वो हमारे पास होंगे नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। इसके बाद है सेकंड वाला पाई एंड ई आर। ये जो हमारे पास दो साइंस हैं, इनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं और वो कहते हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, ये इन जो इनफाइनाइट है वो चलती जाती हैं। कोई पता नहीं होता कि ये कहाँ पे आके रुक जाएंगी। तो इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी इर्रेशनल होगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग किसकी टाइप है? इर्रेशनल की। इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर, अगर n परफेक्ट स्केयर ना हो तो फिर n जो है वो स्केयर रूट n हमारे पास क्या होगा? ऑब्वियसली स्केयर रूट है तो वो हमारे पास इर्रेशनल ही होगा। स्केयर रूट 3 प्लस स्केयर रूट 5। अब आपने इन दोनों को पहले स्केयर रूट 3 करना है, फिर स्केयर रूट 5 करना है, फिर उन दोनों को प्लस करना है। आंसर देखना है क्या आता है। हमारे पास जो आंसर आता है वो इसका इनफाइनाइट होता है, यानी कि वो चलता जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो पार्ट 5 है वो है फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग टू रैशनल नंबर, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। कह रहे हैं एक्स रैशनल नंबर से बिलोंग करता है अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। जब इक्वलिटी आ जाती है तो वो कौन सा हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको टिक कर लेंगे। लेट ए बी सी, और ये सब बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर से। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन सी, और इसी तरह इक्विवेलेंट टू ए इज ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड डैश प्रॉपर्टी। जब भी हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन और ये ऑप्शंस आ जाएं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो वो जो सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें हमें ये कहा जाता है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब है कि ए इज़ लेस देन सी होगा। इस तरह के जो ऑप्शन सारे आते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी में फॉल करते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी हुई हैं, तो ये इतने कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर एक्स है, जो कि 64 के इक्वल है। अब वो कह रहे हैं कि एक्स का आंसर क्या आएगा। एक्स का आंसर सिंपल, हमारे पास दोनों की पावर एक्स है तो और नीचे जो हमारे पास बेसिस हैं वो डिफरेंट हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इनको 64 यानी कि 64 को इधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे।
तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे भी हमारे पास देखें इक्वल है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन में लेट ए बी इज बिलोंग टू रैशनल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। और अगर लेस देन ग्रेटर देन का आ जाए तो वो कौन सी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27। आपने स्क्वायर रूट 75 निकालना है, फिर स्क्वायर रूट 27 निकालना है, दोनों को निकाल के उन दोनों को आपस में प्लस करना है, तो आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, जो के फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और इस फार्मूले के थ्रू ये हमारे पास आ जाता है, ये रैशनल नंबर है। यहाँ तक हमारे इसके 10 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 2 जो है अब उसको करते हैं और ये हमारा लास्ट है। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास बाकी सारे एक्सरसाइजेज और जो रिव्यू एक्सरसाइज की हमारे पास क्वेश्चन थे सोल्यूशन वाले, वो हमने सारे कर लिए हैं। इसके भी हमारे MCQs ही रह गए थे। चलें जी, इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ये जो हमें दी गई है ये क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ पे 10⁻⁶ है और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मुराद है रेफरेंस पोजीशन से आगे 0 लगेंगे। अगर हमारे पास ये माइनस होता तो फिर हम क्या करते, रेफरेंस पोजीशन से पीछे 0 लगाते। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 2 1 2 3 4 5। देखें 1 2 3 4 5 0 है और एक 2 हो गया, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए। 6 नंबर्स हैं हमारे पास रेफरेंस पोजीशन के आगे, तो इसका मतलब है हमारे ये वाला जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे है, 3 के बाद है ना। रेफरेंस पोजीशन कहाँ पे होती है, नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन जीरो डिजिट इसमें 3 है, 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन आ जाएगी। अब रेफरेंस पोजीशन से लेके यहाँ तक काउंट करें, इसका जो अपना पॉइंट है इधर तक काउंट करेंगे, कितने आपके पास नंबर्स बनते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स बनते हैं। और ये रेफरेंस पोजीशन से पीछे हैं, तो इसका मतलब है ये माइनस में आएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। द बेस ऑफ कॉमन लोगैरिथम इज, एक कॉमन लोगैरिथम की जो बेस होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। log 2 और ये 2⁻3। आपने क्या करना है, इस 3 को लेके आना है स्टार्ट में। जब आप इस 3 को स्टार्ट में ले आएंगे तो आपके पास log 2 2, और जब ये आपके पास ये वाली बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाते हैं, ये 1 के इक्वल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे log 10 और 10 भी है, तो ये भी 1 के इक्वल होंगे। यहाँ पे 2 2 है, ये 1 के इक्वल है। ये 3 हम स्टार्ट में लेके आए थे एक्सपोनेंशियल लॉ यूज करके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। log 100 को सिंपल आप कैलकुलेटर पे लिखें, log 100 इक्वल आ जाएगा आपके पास 2। अब कहते हैं यहाँ पे कि इफ log 2 इज इक्वल टू 0.310 देन log 200 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, 200 का सबसे पहले LCM लेना है। LCM लेंगे यहाँ पे ऐसे करके 200 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 टाइम 100 को आप एज इट इज़ लिख लें, तो 100 log 100 जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। आपने यहाँ पे log 100 2 के इक्वल कर देना है और log 2 जो है उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.310 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2.03010। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 वाला करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, log 0 किसके इक्वल है, वो कह रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या अनडिफाइंड। log 0 अनडिफाइंड ही होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। log 10,000 किसके इक्वल होता है, अपने सिंपल कैलकुलेटर पर लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे हमारे पास है log 5 प्लस log 3। देखिए यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। log हम कॉमन ले लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। 3⁻⁴ इज इक्वल है 81 के, इन लोगारिथम फॉर्म इज 81 का हम क्या ले लेंगे, 81 का हम LCM ले लेंगे। और जब हमारे पास अच्छा इसको हमने सिर्फ लोगारिथम फॉर्म में करना है, x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो यहाँ पे लोगारिथम फॉर्म में सबसे पहले हम देखेंगे कि log लिखेंगे, log के बाद हमारे पास ये जो है ये है 3⁻⁴, यानी कि बेस की पावर रिजल्ट।
ये बेस है हमारे पास, बेस कहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे ये हमारे पास बेस की पावर रिजल्ट होनी चाहिए। रिजल्ट जो है वो हमारे पास है 81, वो 81 जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। पावर जो होती है वो हमेशा इक्वल के आगे लिखी जाती है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 4 है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आज के लिए इतने ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।